नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर कानून के घेरे में आ गए हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला सिवान से निकल कर आ रहा है, जहां सिवान के एसीजीएम प्रथम अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी 83 के तहत कुर्की जब्ती का कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया है। कहने को यह मामला 13 साल पुराना है, लेकिन इसकी गूंज अब एक बार फिर अदालत की चार दीवारी से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति में सुनाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह मामला क्या है। इसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 2011 से। सिवान जिले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में आता है। उस समय वहां उपचुनाव चल रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार परमेश्वर सिंह मैदान में थे। चुनावी प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव खुद वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने सभा की मंच बनवाया और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को संबोधित किया, लेकिन प्रशासन की नज़र में यह पूरी गतिविधि गैरकानूनी थी, क्योंकि उस वक्त दरौंदा क्षेत्र में धारा 144 लगी थी, जिसके तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी सार्वजनिक सभा या लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित था। प्रशासनिक आदेश की अनदेखी करने के चलते तत्कालीन अंचल अधिकारी उस समय सीओ शंकर महतो ने दरौंदा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। यह मामला दर्ज हुआ दरौंदा थाना कांड संख्या 146 बनाम 11 के नाम से। अब यह केस इस केस का ट्रायल नंबर है 666 2025 के रूप में चल रहा है। गौरतलब है कि उस उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी परमेश्वर सिंह थे, लेकिन आज इस मामले को 13 साल हो गए हैं। लेकिन उस समय से राजद के प्रत्याशी परमेश्वर सिंह, जिनकी सभा में लालू प्रसाद यादव आए हुए थे, परमेश्वर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन हो चुका है, इसलिए उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई संभवतः समाप्त हो चुकी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला अब भी जीवित है और कानून अपना काम कर रहा है। इस केस की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि इतने वर्षों में अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कई बार बुलाया। पहले समन जारी किया, फिर गैर जमानती वारंट भेजा गया, लेकिन ना तो लालू यादव खुद को कोर्ट में पेश हुए और ना ही उनकी ओर से कोई वकील हाजिर हुआ। इस लापरवाही के चलते अदालत ने अगला कदम उठाया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी आईपीसी 82 के तहत इश्तेहार जारी किया गया, जिसका मतलब है कि आरोपी को सार्वजनिक रूप से अदालत में हाजिर होने का अंतिम अवसर दिया जाता है। लेकिन जब वह भी व्यर्थ हो गया, तो अब अदालत ने सबसे कठोर कदम उठाया, धारा 83 के तहत कुर्की जब्ती का आदेश। अब सवाल है कि कुर्की जब्ती होती क्या है। कुर्की जब्ती की प्रक्रिया तब शुरू की जाती है जब कोई आरोपी लगातार कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करता है, गैर हाजिरी रहता है और कानून को चुनौती देता है। इस स्थिति में कोर्ट आरोपी की अंचल संपत्तियों जैसे कि मकान, जमीन, दुकान आदि को जब्त करने का आदेश देती है। यह कानूनी प्रक्रिया न केवल संपत्ति को प्रभावित करती है, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी झटका देती है। खासकर जब मामला किसी बड़े नेता का हो, तो इसका असर सीमित नहीं रह जाता है। इस केस में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी अरुण कुमार गुप्ता पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अदालत के आदेशों की अनदेखी करता है, तो कानून को सख्त होना पड़ता है। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या बड़ा नेता। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मदन सिंह का कहना है, जो सिवान के हैं, ये मामला पूरी तरह से जमानती है। अगर लालू यादव चाहते तो आसानी से कोर्ट में आकर जमानत ले सकते थे, लेकिन उनकी लगातार अनुपस्थिति इस मामले को जटिल बना दिया है। अब सवाल उठता है, क्या लालू यादव की अनुपस्थिति जानबूझकर है या फिर इसके पीछे कोई वैध कारण है। आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में लालू यादव को गंभीर हालत में दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें कार्डियक क्रिटिकल यूनिट में रखा गया था। हार्ट के पेशेंट थे, वो पहले से ही शुगर के पेशेंट थे, उनकी कई बीमारियों से भी पीड़ित थे। लेकिन अदालत को अब तक लालू यादव की तरफ से कोई वैध मेडिकल रिपोर्ट या अनुपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा। बिहार की राजनीति में यह मामला बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है।